दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिनको दिमाग मिला है ज्यादा, और दूसरी तरह के लोग होते हैं मेहनती, हार्ड वर्किंग। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी कि इंटेलिजेंट भी और मेहनती भी है। जो इन दोनों में से अलग अलग है ना, कि बेचारा इंटेलिजेंट तो है पर मेहनत की आदत नहीं है, सुबह पड़ा हुआ सोता रहता है, लंबे टाइम तक नहीं बैठता, थोड़ा पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाता है लेकिन मेहनती नहीं है, ये जिंदगी में कामयाब होने के चांसेस घट जाते हैं। क्योंकि लाइफ में जो बहुत लंबी जर्नी है ना, इसमें ये काम आती है। अगर बच्चा मेहनती है ना तो इंटेलिजेंट थोड़ा कम भी है तब भी चल जाएगा, और मेहनती अपनी मर्जी से बना जा सकता है। ये तो गॉड गिफ्टेड है भाई, किसी को भगवान ने सच में तेज बुद्धि दी, एक बार सुना सीख गया। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं बेचारों को 4 बार सुन के भी आधी बात समझ में आती है। हर किसी का लेवल बराबर नहीं होता ना, एक IQ होता है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये इक्वल नहीं होता। लेकिन मैंने ये देखा है बहुत बार कि बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पीछे छूट जाते हैं, और जो बिल्कुल मिडिल उसमें होते हैं ना बच्चे, एवरेज से, वो मेहनत करते 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 अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे बहुत सक्सेसफुल बहुत बार नहीं हो पाते। आपने देखा नहीं कई बार? तुम ये देखो कितनी बार ऐसा होता है, साल भर के टॉपर्स, 10वीं के टॉपर, 12वीं के टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, लेकिन कुछ सालों बाद आप देखते हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के तो कहीं नाम ही नहीं होते। जबकि आगे निकलने वाले बहुत लोग होते हैं जो 70s में थे या 80s में थे, नहीं थे उनके मार्क्स 90%, लेकिन वो आगे निकल गए। कारण मेहनत आपकी कामयाबी की गारंटी होती है। एक बार सिलेक्शन नहीं होगा कोई बात नहीं, मेहनत करते जाओ, सीखते जाओ, कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपकी किस्मत भी साथ देगी। 95% जो लोग हैं ना, जो एवरेज घर में जन्म लेते हैं, मेहनती लोग ही कामयाब होते हैं। सिर्फ ये दिमाग का लेवल ऊंचा होने से कोई गारंटी नहीं है कि आप आगे बढ़ेंगे। और ये देखना, ये सच बात है कि जो मेहनत करता है ना, ईश्वर भाग्य उनके साथ जरूर चलता है। टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कल ही तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन समय हमेशा कुछ समय बाद उस इंसान का साथ जरूर देगा जो मेहनत करेगा। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। जिंदगी बहुत लंबी है, और वो जिंदगी अच्छी तब कटेगी, वो आपको छोटी तब दिखेगी जब आप काबिल बन जाओगे। ये अपनी जिंदगी बनाने के कुछ ही साल मिलते हैं। अब आपके पापा और मम्मी अपनी लाइफ नहीं बना सकते, एक एज होती है, ये मौज मस्ती की उम्र तुम्हारी गई। अब अपना थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई की तरफ रखे कि मुझे सीखना है। कुछ लोग होते हैं मौज मस्ती की उम्र लंबी खींच लेते हैं, लेकिन फिर उनकी आगे की जिंदगी हेल बन जाती है, नरक बन जाती है। 25 साल तक तो पेरेंट्स फिर भी किसी तरह खींच लेते हैं, फिर उसके बाद पेरेंट्स नहीं खींच पाते, क्योंकि वो भी तो बुजुर्ग हो जाएंगे ना। कोशिश करनी चाहिए 18 के बाद, अगर हम नॉर्मल से परिवार में पैदा हुए हैं, कि कैसे जल्दी से जल्दी नौकरी की तरफ भागें। भाई कुछ भी काम करें। अगर आपके घर में बहुत बढ़िया पैसा है, बैक बहुत स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी कीजिए, आप कोई महंगा कोर्स कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपने घर की पारिवारिक स्थिति देखना बहुत जरूरी होता है। और ये समझना हम इंडियंस के घरों में जनरली है नहीं। आप सब भी उस उम्र में गुजरे हैं। 10वीं के बाद देखा है बहुत बच्चे दोस्त जो पढ़ रहा है वही पढ़ेंगे, ऐसे देखे होंगे ना आप लोग। उस उम्र से निकल आए, ये नहीं सोचते मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। मेरा दोस्त आर्ट्स में जा रहा है, मैं भी आर्ट्स लूंगा, दोस्तों ने साइंस पढ़ी, मुझे भी साइंस पढ़नी है, चाहे मेरा भविष्य ना बने। तो अपने घर की आर्थिक स्थिति देख के तब अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए। कम से कम अब जब तुम 12वीं पास हो सारे, या तुम में से कुछ लोग ग्रेजुएशन भी करके आए हैं, अब इस चीज को तुम्हें समझना चाहिए कि पिताजी का बैक हमें कितने दिन तक और सहारा देगा। अगर पिताजी का बैक तुम्हें खत्म होता दिख रहा है ना, कि भैया वो अब लंबा नहीं हमें खींच पाएंगे हमारे खर्चे को, तो अपने पैरों पे पहली जरूरत मान के खड़े हो जाओ कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। अगर पिताजी और 5-7 साल तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, तो कोई भी महंगा कोर्स कर सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज जो कि आगे तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाए। तो हर किसी के घर के हालात अलग होते हैं। अब MBBS करने की लायकियत बहुत बच्चों में है, लेकिन गरीबी के चलते नहीं भी कर पाते बहुत लोग, क्योंकि उसमें एडमिशन लेके करोड़ रुपया नहीं हर किसी के बस की खर्च करना। तो अपनी हालात सबके पर्सनल होते हैं, और मैं यहाँ खड़ी होकर नहीं बता सकती कि तुम में से किसके घर के हालात कैसे हैं। हो सकता है किसी के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात हो, किसी के लिए 10,000 रुपए बहुत छोटी बात हो। सब अलग अलग परिवारों से आते हैं ना। तो अपनी स्थिति देख के अपनी लाइफ को, भाई मुझे ये करना ठीक है मेरे लिए, वो खुद डिसीजन लेना चाहिए, किसी यार दोस्त के, किसी टीचर के या किसी के कहने पर नहीं। क्योंकि अपने घर के हालात सबसे बेहतर तुम खुद जानते हो। तुम्हें पता है कि हम किस घर में रह रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है, ठीक है। पर ये मान लेना कि मेहनत करनी पड़ेगी। आम आदमी को मेहनत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। सक्सेस की गारंटी तब है जब आप 95% मेहनत पे विश्वास रखें और 5% अपने लक फैक्टर पर। ये 5% कई बार धोखा दे जाता है, 95% धोखा नहीं देगा। जो मेहनत करेगा ना, जिंदगी में देखना उसका फायदा कहीं ना
ना कहीं उसे मिलेगा। मैंने कभी ऐसा कोई नहीं देखा जो कहे कि मैंने इतना डेडिकेटेड होके बहुत मेहनत की दिन रात और मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हाँ, एक आधी बार फेलियर देखना पड़ता है, वो सबने देखा है। जो आज चमकते हैं ना, जो तुम्हें लगता है ये कहाँ बैठे हुए हैं, उन सबने पता नहीं कितनी काली स्याह रात देखी है, कितनी बार डिप्रेशन में से सब लोग गुजरे हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अप्स एंड डाउन। बहुत बार लगता है यार कुछ भी नहीं हुआ, हमारी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन आप देखो उस टाइम पे भी जो लगातार मेहनत करते हैं, पढ़ते जाते हैं, वो एक दिन कामयाब जरूर हो जाते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द बेस्ट। अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करो कि मुझे पढ़ना है भाई, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी तो ही हम आगे निकलेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा सक्सेस का रास्ता लंबा है। इस तक पहुंचने के लिए, इसकी मंजिल जो है ना सक्सेस, उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी की ये मेहनत साल भर में रिजल्ट ले आती है, किसी को 1.5 साल भी लग जाता है, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं, कोई 8 महीने में भी रिजल्ट ले आता है। तो वहां 5% आपकी किस्मत, 95% आपकी मेहनत बोलती है। ठीक है, चलो ऑल